अरे एक गांव था। गांव से थोड़ी दूर सरकार की एक बहुत बड़ी जेल थी। इस जेल के 10 गेट थे। अलग अलग सेल में अपराधियों को उनके अपराध और सजा के अनुसार बंद किया गया था। जेल में सख्त अनुशासन था। कैदियों की कड़ी निगरानी की जाती थी। कई दिनों से आसपास के गांवों में 2 चोर संपत और कपटा का आतंक मचा हुआ था। ये दोनों हर बार पुलिस के चंगुल से बच जाते। उस्ताद, माल खत्म हो गया है। आज ही कोई तगड़ा हाथ मारना पड़ेगा। चल देखते हैं, कहीं कुछ हाथ लगे तो। दोनों को रास्ते में एक मोटे पेट वाला सेठ अकेले जाता दिखा। संपत उसके पास पहुंचा। अरे सेठ, जरा सुनो तो। सेठ नहीं सुनता। संपत ने सेठ के बिल्कुल पास जाकर, सेठ कहाँ जा रहे हो, जरा सुनो तो। भाई मैं बहुत जल्दी में हूँ, फटाफट कहो क्या कहना है। तुम्हारे पास कोई कीमती सामान या रुपए तो नहीं है ना? कौन हो तुम? हैं? मुझसे क्यों पूछ रहे हो और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अरे रे सेठ, बुरा मत मानो। बात यह है कि थोड़ा आगे एक चोर ताक में खड़ा है। उसके पास बंदूक भी है। मुझे तो उसने पूरा लूट लिया। रुपए, घड़ी, अंगूठी सब ले गया। मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। अच्छा, तो मैं वापस चला जाता हूँ। तभी सामने से कपटा आता हुआ दिखाई दिया। कोई फायदा नहीं, वो इधर ही आ रहा है। अब क्या करूँ? पता नहीं, मुझे तो लूट चुका है। फिर भी डर लगता है, कहीं जान से न मार दे। मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, तुम भी भागो और अपनी जान बचाओ। सेठ भागने की कोशिश करता है, पर 2 कदम से आगे नहीं भाग पाता। ए भाई, जरा रुको, मेरी मदद करो, वरना ये मुझे मार डालेगा। अब ऐसा करो, तुम अपना कीमती सामान मुझे दे दो। सेठ अपनी चेन, अंगूठी, घड़ी उतार कर संपत को देता है। ये मुझे पहले लूट चुका है, इसलिए मुझ पर दोबारा शक नहीं करेगा। और मैं तुम्हारा सामान लेकर दूसरी ओर जो पानी की एक टंकी है, भागकर वहीं जा रहा हूँ और छिपकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके जाने के बाद तुम वहीं आ जाना। सेठ हाँ में सिर हिलाता है, फिर अपनी जेब से नोटों से भरा बटुआ निकालकर उसे देता है। ये भी लेते जाओ। संपत सब लेकर दूसरी ओर भाग गया। सामने से कपटा चाकू घुमाता हुआ सेठ के पास से चलते हुए चुपचाप गुजर गया। शुक्र है, इसे मुझ पर कोई शक नहीं हुआ। सेठ पानी की टंकी ढूंढता है, पर वो नहीं मिलती। अब यहाँ पानी की टंकी कहाँ है? अरे भैया, यहाँ दूर दूर तक कोई पानी की टंकी नहीं है। सेठ अपना सिर पकड़ लेता है। संपत और कपटा माल देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन आज कोई और माल हाथ लग जाए तो मजा आ जाए। थोड़ी दूर सड़क के किनारे एक स्कूटर खड़ा था, जिसे देखकर कपटा चिल्लाया। उस्ताद, यहाँ आपने कहा, वहाँ ऊपर वाले ने सुन ली उस्ताद। वो देखो स्कूटर, उसके आसपास कोई दिख नहीं रहा। दोनों भागकर स्कूटर के पास जाते हैं। कपटा पहले और संपत उसके पीछे पहुंचा। क्या उस्ताद, हैं? मोटिया गए हो? थोड़ी दौड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओ, ज्यादा बातें मत बना, चल स्कूटर उठा। कपटा स्कूटर पर बैठकर उसे चलाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं चलता। अरे क्या हुआ, एक स्कूटर भी नहीं चला सकता है और चोर बना घूम रहा है। इसमें ताला लगा हुआ है उस्ताद। कहकर वो अपनी जेब से एक पिन निकालकर ताला खोलने की भी कोशिश करता है। अबे जल्दी कर, कोई आ ना जाए। उस्ताद, ये हीरो ताला है, हीरो ताला। हाँ, ऐसे नहीं खुलेगा। अबे हीरो हो या जीरो, सब खुलेगा। चल हट, मैं खोलता हूँ। संपत एक बार में ही पिन से ताला खोल देता है, फिर अपनी कॉलर ऊपर करके बाल ठीक करता है। वाह उस्ताद वाह, मान गए। संपत और कपटा ने जैसे ही स्कूटर पर बैठकर उसे स्टार्ट किया, पहले से छिपे हुए सिपाही आ गए। उन्हें देखकर वे दोनों भागने लगे। कपटा तेजी से भाग गया, पर संपत पकड़ा गया। कपटा ने पीछे मुड़कर देखा। उस्ताद को तो पुलिस ने पकड़ लिया है। मैं उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं भाग सकता। सोचकर वो वहीं रुक गया।
और सिपाहियों ने उसे भी पकड़ लिया। वो दोनों को मारते हुए थाने ले गए। अरे पकड़े गए ना बच्चे, हैं? क्या सोच रखा था, कभी पकड़ में नहीं आओगे? अभी मरम्मत भी होगी और कल अदालत में पेशी के बाद सजा भी मिलेगी, समझे? अगले दिन सिपाही दोनों को बड़ी जेल लेकर गए। ये दोनों नामी चोर हैं, इन्हें 2 वर्ष कैद की सजा मिली है। इन दोनों को 7 नंबर सेल में ले जाओ। संपत और कपटा सेल में पहुंचे। वहां पहले से कई अपराधी थे। सिपाही उन्हें वहां छोड़कर चले गए। दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी पीछे से एक कैदी आया और कपटा के कानों पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो डर गया। उसने अपने हाथों से कानों को बंद किया और दोनों आगे बढ़े। रात को जेल में खाना खाते हुए कप्तान ने संपत को जेल की जली हुई रोटी दिखाई। याद है वो बचपन का खेल? जेल में आए हो, अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। क्या उस्ताद आप भी? रात को सोते हुए एक कैदी ने संपत का कंबल उठा लिया। वो घबरा कर उठा। तुमने मेरा कंबल क्यों लिया? यह तुम्हारा नहीं, जेल का है। तुम क्या इसे अपने घर से लेके आए हो, हैं? इसे मैंने उठाया था, चुपचाप वापस करो। अब ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा। देखता हूँ क्या करता है। संपत उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक बूढ़ा कैदी आकर बोलता है, कोई नहीं लड़ेगा, समझे? और क्या आधी रात को चिक लगा रखी है भाई, हैं? सबकी नींद खराब कर दी। तुम दोनों चुपचाप जाकर सो जाओ, वरना देखना। हाँ। दोनों चुपचाप अपनी अपनी जगह पर चले गए। संपत बैठा ही था कि धरती जोर जोर से हिलने लगी। बाहर सामान गिरने की आवाजें आने लगीं। पास में सोया हुआ कपटा घबरा कर उठ गया। भूकंप, भूकंप! क्या हुआ उस्ताद, क्या हुआ? धरती फिर से जोर से हिलने लगी। तेज भूकंप! इसी तरह फिर से भूकंप के झटके आए और बारिश होने लगी। सभी लोग घबराकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। सुबह मौसम साफ होने पर एक सिपाही जेलर के पास आकर बोला, सर, ऑर्डर आया है कि कल रात भूकंप से बहुत जानमाल का नुकसान हुआ है। कई घर और सड़कें ढह गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, तो तत्काल राहत कार्य के लिए जेल के कैदियों को लगाना होगा। मामला गंभीर है, कभी सोचा नहीं था ऐसा भी होगा। ऐसा करो, गंभीर अपराधियों को छोड़कर बाकी सबको कड़ी निगरानी में राहत कार्य में लगा दो। जी सर। तुम सब लोग यहाँ से निकलने के लिए जल्दी तैयार हो जाओ। कहाँ घुमाने ले जा रहे हो भाई? ओ काका, बुढ़ापे में पिकनिक जाना है? लगता है हमारे लिए जेल भी छोटी पड़ गई है। सब हंसने लगे। चुप रहो और ध्यान से सुनो, घुमाने नहीं, तुम्हारे पाप धोने के लिए ले जा रहे हैं। उस्ताद, जेल से बाहर जाने को मिल रहा है, भागने का अच्छा चांस है। हाँ, मौका मिलते ही निकल लेंगे। मैं तुझे इशारा करूंगा, समझ जाना। सभी कैदियों को एक जगह ले जाया गया। वहाँ कई घर ढह गए थे। चारों ओर मलबा ही मलबा था। सभी कैदी मलबा हटाने में लग गए। सिपाही उनकी निगरानी कर रहे थे। तभी अचानक मलबा हटाते हुए एक कैदी जोर से चिल्लाया, जल्दी आओ, जल्दी आओ! क्यों चिल्ला रहे हो? कोई भूत देख लिया क्या? इधर देखो, हाथ, हाथ! सभी लोग उस ओर चले गए। मौका देखकर संपत ने कपटा को हाथ से इशारा किया। दोनों सबकी नजरें बचाकर वहां से निकलने लगे। तभी एक सिपाही बोला, अरे ये तो जिंदा है। मलबे से जहाँ से कैदी ने मिट्टी हटाई, वहाँ किसी व्यक्ति की हथेली दिखाई दी। जब सिपाही ने नस देखी तो वो चल रही थी। अरे ये अभी तक जिंदा है, सब लोग जल्दी से मलबा हटाओ। ये बात सुनकर संपत रुककर मलबा हटाने लगा। उस व्यक्ति को निकालकर सबने शिविर कैंप में पहुंचाया। उस्ताद, जल्दी चलो ना, इससे अच्छा भागने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। नहीं, तू जा, मेरा मन नहीं है। देख, अभी यहाँ हमारी जरूरत है। हो सकता है हमारी वजह से किसी की जान बच जाए। चोरी चकारी के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। क्या उस्ताद, आप जेल आकर महात्मा बन गए? कहाँ इंसानियत के चक्कर में पड़ गए? मैं कहता हूँ यहाँ से चलते हैं। नहीं, मैं नहीं, तुझे जाना है तू जा।
कपटा हाँ में गर्दन हिला देता है। क्या काका है, तुम्हें अपना बुढ़ापा इस जेल में लड़कर बिताना है क्या? बूढ़ा उसे घूर कर देखता है। चलो यहाँ से भाग जाते हैं। तू मुझे क्यों कह रहा है? तुझे जाना है तो जा, तुम भी चलो, तुम्हें ये छोड़कर जाने का जी नहीं करता। बूढ़ा मुस्कुराने लगा। कपटा और बूढ़ा कैदी दोनों सबकी नजरें चुराकर वहां से निकल गए। संपत राहत कार्य में लग गया। जब वो एक जगह से मलबा हटा रहा था तो वहां से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। संपत एकदम रुक कर चिल्लाया, बच्चा बच्चा बच्चा। सुनकर सिपाही और दूसरे कैदी भी वहां आ गए और सब ने मिलकर मलबा हटाया तो देखा कि एक झूले में लेटा हुआ छोटा बच्चा रो रहा था। झूले के ऊपर लकड़ी के एक फट्टे ने छत की तरह गिरकर बच्चे की रक्षा की। ये देखकर सिपाही बोला, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। संपत ने बच्चे को झूले से निकालकर गोद में ले लिया। तभी दूर से एक औरत भागते हुए आई और उसने बच्चे को संपत से ले लिया। मेरा बच्चा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने बचा लिया। मैं इसके बिना कैसे जीती। उसने वहां सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। तभी दूर से कपटा और बूढ़ा कैदी वापस आते हुए दिखाई दिए। वापस क्यों आ गए? उस्ताद, सारे रास्ते बंद पड़े हैं, कहीं फंस जाते तो दाल रोटी के भी लाले पड़ जाते। सोचा वापस चलकर थोड़ा पुण्य ही कमा लें। सभी मिलकर काम में लग गए। 4 दिन बाद एक सिपाही सेल में आकर बोला, सुनो, तुम लोगों ने भूकंप में फंसे कई लोगों की जान बचाई है, इसलिए सरकार ने तुम सबकी सजा माफ कर दी है और कल सभी को रिहा कर दिया जाएगा। अरे रिहा, वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया।